Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet number 2. The three questions. The three questions, as the chapter name is the three questions, and the worksheet is also started with question. Question number 1. Match the word with the right picture. Kingdom, king. किंगडम, अब देखो ये आप किंगडम से मैच करना है और किंग को किंग पर्सन होता है, राजा। किंगडम राज्य होता है। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे देयर आर थ्री क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग। तो इसका टाइटल भी देखो, चैप्टर का नाम भी इसका द थ्री क्वेश्चंस ही है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहले हमें पैसेज को पढ़ना है, रीड करना है, फिर क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड टू रीड द पैसेज। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, एक बार क्या है, राजा ने सोचा कि यदि उसको किसी काम को करने का राइट समय पता लग जाए तो वो उस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। If he knew who were the right people to listen to, यदि उसको पता लग जाए कि किन लोगों की, किन right people की बात उसे सुननी चाहिए, and whom to avoid, किन्हें उसे avoid करना चाहिए, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, उसको ये पता लगे कि कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है जो उसे अवश्य करनी चाहिए या थिंग है, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक, तो वो जो भी करेगा उसमें कभी फेल नहीं होगा। ये एक राजा की थिंकिंग थी। यदि उसे तीन क्वेश्चन, देखो इसका टाइटल पे क्या है, थ्री क्वेश्चन, तो थ्री क्वेश्चंस क्या है, एक तो राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, किसी भी काम को करने के लिए राइट टाइम, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, किन लोगों की वो बात सुने जो सही बात हो और किन को वो अवॉइड करे। और थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, क्या ऐसा है जिसे करना उसको बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो कभी फेल ना हो। तो इस चैप्टर का नाम भी थ्री क्वेश्चंस है और इसमें ये थ्री क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम ही हैड इट प्रोक्लेम थ्रू आउट हिज किंगडम। प्रोक्लेम्ड होता है अनाउंसमेंट करना। उसने अपनी किंगडम में अनाउंसमेंट की दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवार्ड टू एनी वन हु वुड टीच हिम वट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। हर एक एक्शन के करने का राइट समय क्या है, अगर कोई ये बताएगा। और क्या बताएगा, एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, ज़रूरी लोग कौन हैं, एंड हाउ ही माइट नो वट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और क्या करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इन तीनों क्वेश्चंस के सही आंसर देगा तो राजा क्या करेगा, राजा उसको ग्रेट रिवार्ड देगा, इनाम देगा। ये उसने प्रोक्लेम थ्रू आउट हिज किंगडम, ये उसने अनाउंसमेंट की। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस। देखो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, अब थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया है। जो पैसेज आएगा उसमें MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि कोरोना की वजह से आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी सफ़र हुई है। हालांकि हम ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं, वर्कशीट भी सोल्व करवा रहे हैं, तो अब आपके लिए थोड़ा सा ईजी पैटर्न हो गया है। ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन्टेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। हु वॉन्टेड टू नो, कौन जानना चाहता था कि किसी काम को करने का राइट टाइम क्या है, कौन जानना चाहता था, द मिनिस्टर, नो, द किंग, यस, किंग ही तो जानना चाहता था ना कि किसी काम, उसी के तो तीन क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि किसी काम को करने का राइट समय क्या है, द सोल्जर, इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, द किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द थ्री क्वेश्चंस। थ्री क्वेश्चंस का जो आंसर देगा उसके लिए क्या रिवॉर्ड था, सम गोल्ड,
नो, इनकरेक्ट। क्या था? ग्रेट रिवार्ड था ना, हमने अभी पढ़ा। ये देखिए पैसेज के अंदर इसमें दे रखा है ही वुड गिव ए ग्रेट रिवार्ड, तो ग्रेट रिवार्ड था वो। अब सेकंड ऑप्शंस देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। लैंड ओन बाय द किंग, ये भी इनकरेक्ट है। अब सी देखते हैं, नो रिवार्ड। नहीं, यहाँ पर नो नहीं आना था, यहाँ पर क्या आना था? ग्रेट रिवार्ड। ग्रेट रिवार्ड, ये इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है वर्कशीट के अंदर, तो आपको करना है ग्रेट रिवार्ड। सी ऑप्शन आएगा, नो रिवार्ड नहीं, ग्रेट रिवार्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। प्रोक्लेम्ड का मीनिंग मैंने बताया था, टू मेक एन अनाउंसमेंट बाय द किंग। जो किंग अनाउंसमेंट करता है उसको लिए वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है? प्रोक्लेम्ड। ओके, प्रेज क्या होती है? किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना, ये इनकरेक्ट है। तो प्रोक्लेम्ड मीन्स एन अनाउंसमेंट मेड बाय द किंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड। किंग ने सोचा यदि वो 3 आंसर्स उसको पता लग जाएंगे तो वो क्या नोट फेल एट एनीथिंग, किसी चीज़ में वो फेल नहीं होगा। यस, करेक्ट आंसर ए। फेल एट एवरीथिंग, हर एक में फेल हो जाएगा यदि 3 का उसे सही आंसर पता होगा। नो, फेल नो। उसका यही तो था ना मोटिव कि 3 क्वेश्चंस का उसको आंसर पता लग जाए तो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, नो फेल एट एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि सारा चैप्टर इसी के इन 3 क्वेश्चंस के रिवॉल्व ही घूमता है। तो फर्स्ट है, व्हाट वाज द राइट ब्लैंक टाइम और ईयर टू बिगिन एवरीथिंग। तो क्या था? राइट टाइम था, कि किसी को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है, ये उसको पता हो तो अच्छा, तो वो काम में उस काम में सक्सेसफुल होगा। तो व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। सेकंड है, हु वाज द राइट ब्लैंक पर्सन और मदर। तो इसमें क्या आएगा? पर्सन, जो लोग सही है वो कौन थे? हु वाज द राइट पर्सन टू लिसन टू, किन ध्यान से उसको किन लोगों की बात सुननी है, तो वो आएगा करेक्ट ऑप्शन, पर्सन। थर्ड है, व्हाट वाज द मोस्ट ब्लैंक इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। कौन सी बात सबसे ज़रूरी बात थी जो उसे करनी चाहिए थी? तो इसमें क्या था? इम्पोर्टेंट। डिफ़िकल्ट इनकरेक्ट है। तो ये 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे गए हैं। व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन everything, second question was who was the right person to listen to, and third question was what was the most important thing to do। तो ये हमारा टाइटल जस्टिफिकेशन भी इसमें आ गया इस वर्कशीट में, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।